जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्या आप सबने इस मेरे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब किया है? क्या नहीं तो प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये भी अपने हाथ से होने वाली धर्म प्रभावना है जो हमें पुण्य प्रदान करेगी। चलिए, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र हम सुन रहे हैं कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज सुनते हैं अगली कड़ी। तो चलो श्रोताओं, हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम ही हमको संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। सचमुच पंच परमेष्ठी और ऐसे आचार्य श्री, इनके सिवाय हमारा और कौन हो सकता है जो हमें तारेगा, है ना। हमारी जिंदगी, हमारी आत्मा को पहचान कराने वाले यही लोग हैं, यही है जो हमें सिखलाते हैं हमारा धर्म कैसा है और हमें कैसे जीना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कड़ी को। आचार्य विद्यासागर जी, उनके संघस्थ मुनिराजों ने अनुभव किए हुए संस्मरण हम सुन रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आपको सुनने में आनंद आ रहा है ना। आचार्य श्री जी के विविध गुणों का दर्शन इससे हमें हो रहा है। हम श्रावकों को उनके सब गुण थोड़े ही मालूम रहेंगे, नहीं मालूम रहते, लेकिन जो मुनिराज उनके साथ रहते हैं उनको ये सब मालूम रहते हैं। तो उनको सुनकर हमारी श्रद्धा भक्ति और बढ़ जाती है। इसीलिए तो मैं आपको अनेक प्रकार के संस्मरण मुनिराजों के सुना रही हूँ। आपको अच्छे लग रहे हैं ना? अरे आप कमेंट कीजिए प्लीज, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो अब एक थोड़ा हटके संस्मरण मैं सुनाना चाहती हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी आहार देने वाले को कुछ त्याग नहीं कराते। एक वकील ने एक बार आहार दिया, जो त्याग करने से बहुत डर रहा था। बाद में चर्चा के दौरान आचार्य श्री ने उसे समझाया, अरे भाई, विटामिन आर का त्याग करो। क्या है यह त्याग? विटामिन ई, विटामिन आर यहाँ लिखा है। विटामिन आर का त्याग करो। सुनो, वो वकील भी सुनने लगा। ऐसा कौन सा विटामिन है आर जिसे मैं त्याग कर सकता हूँ? सुनो सुनो, आप रिश्वत का त्याग करो। आप बोलो, रिश्वत का त्याग करने के लिए वकील को आचार्य श्री ने बोला। क्या है यह त्याग? रिश्वत का त्याग। यह त्याग सबसे सरल है, आचार्य श्री बोल रहे हैं। तो वकील ने रिश्वत का त्याग कर दिया। आगे आचार्य श्री ने कहा, अब किसी का मन नहीं दुखेगा,
सो अहिंसा व्रत हो गया। झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी से भी बच जाओगे, पैसा कम होगा तो कुशील के भाव भी नहीं आएंगे, और परिग्रह की सीमा भी हो गई। तो वकील बोले, आपने तो एक अव्रती को व्रती ही बना दिया। सब आचार्य श्री जी के सामने नतमस्तक हो गए, और वो भी हंसते हंसते। ऐसे तो आचार्य श्री त्याग करने के लिए नहीं बोलते, पर त्याग की भावना उनके दर्शन मात्र से ही जागृत हो जाती थी। उनका दर्शन करते समय सब मन में कहते थे, क्या? सुनिए, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, तुम सम उज्ज्वलता पाने को। सुनिए, हे भगवान, तुम सम उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल भाव भर कर जाता हूँ, उज्ज्वल भाव भर कर जाता हूँ। कैसा लगा ये संस्मरण? बहुत सुंदर है ना। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज, उनको नमस्ते करते हैं। उनके बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत बहुत विद्वान मुनिराज है सुधासागर जी महाराज। उन्होंने तो बहुत संस्मरण बताए हैं आचार्य श्री के बारे में। चलो उसमें से कुछ सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री जी के विरुद्ध किसी ने पुस्तक छपवा दी, तो मुनि सुधासागर जी को बहुत बुरा लगा। लगेगा ही ना, अपने गुरु के बारे में अच्छा बुरा लिखा तो बुरा ही लगेगा शिष्य को। तो आचार्य श्री से आशीर्वाद मंगवाया जवाब देने के लिए। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, सुनो, आपको ऐसी पुस्तकें पढ़ने का समय कैसे मिला? क्या तुमने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए? धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से क्रोधादि शांत होते हैं, और ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से क्रोधादि बढ़ते हैं, मन अशांत होता है। कितना सच है, कोई भी कुछ भी बुराई करता है तो उस पर जवाब नहीं देना चाहिए, ताकि मन शांत रहेगा। तो सुधासागर जी महाराज आगे लिखते हैं, आगे बोलते हैं, आचार्य श्री जी का उत्तर सुनकर मैंने जो आधी पुस्तक पढ़ी थी ना, तो फट से वो बंद कर दी, आगे पढ़ना ही बंद कर दिया। श्रोताओं, हमें भी यह बात याद रखनी चाहिए, नहीं तो हम भी भटक जाते हैं और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, दुखमय अथाह भव सागर में मेरी यह नौका भटक रही। दुखमय अथाह भव सागर में मेरी यह नौका भटक रही। शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही। ऐसा ही होता है ना, हमारे भाव बुरे हो जाते हैं तो हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अब एक दान देने के ऊपर संस्मरण बता रहे हैं मुनि सुधासागर जी। 1980 की बात है। एक आदमी बहुत ही गरीब था, दर्शन के लिए आ गया आचार्य श्री जी के पास। जाने की हिम्मत तो उसकी नहीं थी, तो महाराज जी के पास आकर अपनी व्यथा बताई। इतनी बुरी हालत थी सब परिवार की। ये सब सुनकर महाराज जी का मन भी द्रवीभूत हो गया। वैसे तो आचार्य श्री किसी को मंत्र तंत्र पिच्छी कुछ नहीं देते, पर इसको सब सुनकर अवश्य कुछ बताएंगे। संत हृदय नवनीत होता है ना। तो उनको लेकर सुधासागर जी महाराज आचार्य श्री के पास लेके गए। बताया, ये लोग पूरा परिवार इस बुरी स्थिति में है, पूरा मर जाएगा आचार्य श्री ये। अच्छा, आप ठहरो, उनको बोलने दो। तो परिवार ने अपनी व्यथा सुनाई।
आचार्य श्री जी की भी आंखें गीली हो गई। हमें लगा अब आचार्य श्री कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आचार्य श्री बोले, ऐसा करना, ऐसा करना, आप लोग ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। ये सब सुना ना, हम सब लोगों को ऐसा झटका लगा, ऐसा झटका लगा, अरे ये साधु ऐसा कैसा, हमारे तो इतने परिणाम बिगड़ गए, इतना गलत मन में विचार शुरू हो गए। सुधा सागर जी महाराज बोल रहे हैं कि क्या हमने गलत गुरु को चुना? ये कोई साधुता है? खाने के लिए नहीं है और कह रहे हैं दान दो, दान दो। अरे ये तो विवेकहीनता है। पर आचार्य श्री का ये कहना सुनकर वो मूर्खानंद, वो गरीब आदमी बोला, जी 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 मैं दान करूंगा। हम इशारा करते रहे, बोलो महाराज से, हम मर रहे हैं और आप दान के लिए बोल रहे हो। पर उसने हमारी ओर देख कर ही बोला, जी दान करूंगा, दान करूंगा, अब मर जाएगा ये। ऐसे सोचकर सुधा सागर जी महाराज अपने रूम में गए। अब दोपहर की क्लास लगी। हमने प्रश्नों की बौछार शुरू की। गुरु तो दयालु होते हैं, एक गरीब को कैसे बता सकते हैं कि दान करो? कुछ है नहीं उसके पास तो क्या दान करेगा? अहो, आज ये प्रश्न क्यों आया? विषय भी नहीं है वो। आचार्य श्री झट से बोले, तो हाँ 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 समझ में आया। सुधा सागर जी महाराज की ओर देखकर आचार्य श्री बोले, हाँ वैसे हम तो गरीबों के दुश्मन हैं और आप है बड़े दयालु। क्या करता? पीछे लगाता? अरे मेरी पीछे से माला जपने से कोई अमीर नहीं होगा। कोई अमीर से कहते मदद के लिए महाराज जी नहीं, और उसका स्वाभिमान, उसका क्या क्या एक बार अमीर से सहायता लेकर पूरी जिंदगी काटेगा वो? इसीलिए मैंने उसे दान करो ऐसा कहा। मैंने शक्ति प्रमाण दान के लिए कहा है। फिर आचार्य श्री ने दान पर ही प्रवचन दिया, उसका महत्व बताया, सब लोगों ने सुना। अब उसके आगे 4-5 महीने बीत गए। विहार शुरू था। एक दिन मुक्तागिरी के पास ये संघ चल रहा था, तो एक दिन वह गरीब आदमी फिर से दर्शन के लिए आ गया। अब तो वह अच्छा दिख रहा था और सुधा सागर जी महाराज जी के पास न आकर सीधे चल गया आचार्य श्री जी के पास। हम उसके पीछे पीछे गए। वो आदमी आचार्य श्री जी के चरण छू कर कह रहा था, आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपने दान देने के लिए मुझे कहा था तो मैं हर रोज प्रतिदिन दान करता हूँ। पहले दिन मैंने चिड़िया को दान दिया, फिर गौ माता को दिया, और फिर मैंने मंदिर में थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू किया महाराज जी, और अब मेरा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं प्रतिदिन मंदिर में जाता हूँ और दान करता हूँ। अब मेरे पूरे दिन बदल गए हैं महाराज जी। सब आपके आशीर्वाद से हो गया है, आपके आशीर्वाद से। ये कहकर फिर बार बार वो चरण छूकर आंखों में आंसू लेकर आशीर्वाद लेकर वहां से निकल गया। बाहर खड़े मुनियों को आचार्य श्री ने अंदर बुलाकर कहा, समझ में आया दान का महत्व? मुनि सुधा सागर जी तो कहते हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन वचन काय, मन वचन काय। श्रोताओ, इसीलिए तो दशलक्षण पूजन में हम सब कहते हैं ना, क्या कहते हैं? दान चार प्रकार, दान चार प्रकार,
चार संघ को दीजिए, धन बिजुली उनहार, धन बिजुली उनहार, नर भवला हो लीजिए। दान का महत्व। तो ये संस्मरण, ऐसे संस्मरण सुनकर हमें भी लगता है ना कि हम भी हर रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ दान दे। मंदिर में तो वैसे ही हम देते ही हैं, आप भी देते हैं ना। तो चलिए ऐसे ही सुंदर सुंदर संस्मरण हम अगली कड़ी में भी सुनेंगे। तब तक आप सबको जय जिनेंद्र। सब जीवों के प्रति क्षमा भाव, मंगल भाव। जय जिनेंद्र।